मैं अब गुजारिश करूँगा साईं मोहम्मद सलीम मंगरियो साहब के प्रेसिडेंट सिंध बार और हाई कोर्ट एसोसिएशन के वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मंगरियो साहब, थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मसूद नूरानी साहब, अब्दुल वहाब बलोच साहब, एबी लाशारी साहब, असलम बलोच साहब, आफ्ताब बी चना साहब, प्रोफेसर डॉक्टर महबूब अली शेख साहब, असलम शेख साहब, डॉक्टर बदर सुमरू साहब, बाकी इंटेलेक्चुअल फोरम के काबिल एहतराम मेंबरान, मेरे सामीन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और मेरे साथ मेरी कैबिनेट के मेंबरान डॉक्टर खालिद हयात साहब, वाइस प्रेसिडेंट, मैडम मैमूना नसरीन साहिबा, एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी, मैडम रेहाना, मैडम आयशा, नज़ीरुल्लाह महसूद साहब, अपने असलम सज्जाद चौधरी साहब, अदनान मलिक साहब, शफीकुर रहमान भट्ट साहब, अशरफ शाह साहब और हमारे अदनान मलिक साहब और मुख्तार शिराजी साहब, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इंटेलेक्चुअल फोरम के चेयरमैन और इनके बाकी ओहदेदारान व मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हाई कोर्ट बार की नई मुंतखब कैबिनेट को दावत दी और ये उनके लिए एक टी पार्टी का बंदोबस्त किया। साथ साथ मैं इनको ये भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन का एक नया सिलसिला शुरू किया। वो कोऑर्डिनेशन जो कि एक सिविल सोसाइटी के लोग और बार एसोसिएशन के अंदर की कोऑर्डिनेशन, ताकि हम मसाइल को आइडेंटिफाई कर सकें। हम इस टाइम पे मसाइल के हल के लिए निकल चुके हैं, इसलिए इसके लिए कि सबसे पहले जो चीज़ है वो है मसाइल की आइडेंटिफिकेशन है और उसके बाद है उसकी हल और इम्प्लीमेंटेशन। हम मसाइल के जो असबाब हैं उसकी तरफ भी जा रहे हैं कि मसाइल जितने हैं, चाहे वो हमारी बार एसोसिएशन के अंदर वकला के मसाइल हों, चाहे हमारे अदालतों के अंदर वकला के साथ मसाइल हों या साइलिन के साथ मसाइल हो या अदालत के बाहर मसाइल हो, क्योंकि इस मुआशरे के अंदर अगर कोई देख रहा है तो वो अदालतों के निज़ाम की तरफ देख रहा है। हमारे जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी तरक्की का राज सिर्फ़ एक ही है और वो है अदालती सिस्टम। अदालती सिस्टम अगर बेहतर है तो आपका मुआशरा बेहतर है। अदालती सिस्टम बेहतर है तो आपके अंदर जितने मसाइल हैं वो जन्म नहीं लेते। मसाइल हर जगह है पूरी दुनिया में, लेकिन उन मसाइल का हल वहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ हल की तरफ किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारी कैबिनेट जो कि इस टाइम मुंतखब हुई है, वो पूरी कैबिनेट के मेंबरान बग़ैर किसी मसलहत के मुंतखब हुए हैं और ये शायद मैं कहूँगा कि पहली दफ़ा ऐसे है कि बग़ैर किसी मसलहत के एक ऐसे अफराद को मुंतखब किया गया है जिनके अंदर काम करने का जज्बा है, जिनके अंदर मुआशरे में तब्दीली लाने का जज्बा है, जिनके अंदर जुडिशल सिस्टम में बेहतरी लाने का जज्बा है, और जज्बा भी है और इरादा भी है। और हमने अपनी पहली मीटिंग में ही बहुत सारी कमेटीज़ जो है वो हमने तश्कील दी, जिसमें कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने आपके सामने कहा कि हमने 2 एडिशनल कमेटीज़ भी दे दी, जिसमें कि एक यंग लायर्स की थी और दूसरी जो है वो वुमेन हरासमेंट के मुतालिक। तो असल है कि जी हमने सारी चीज़ें जो है ये टास्क दिया कि जी आप जितने मसाइल हैं इन कमेटी के ज़रिए वो आइडेंटिफाई हों, ताकि पूरी कैबिनेट उन मसाइल की तरफ अपने भरपूर जो कोशिश है और ताकत के साथ वो उनको हल करें। आज़ान अगर हो जाए थोड़ी सी।
वो पब्लिक का ट्रस्ट डेफिसिट है, वो अदालतों पे ये जो जरगा सिस्टम हो, वडेरा सिस्टम हो, ये जो भी ये जो पैरेलल हमारा एक निज़ाम चल रहा है, वो निज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कामयाब हो रहा है कि हमारे पास अदालतों पे जो ट्रस्ट है पब्लिक का वो नहीं है। इसी तरह से जो पुलिस का निज़ाम है उस पे आवाम का ट्रस्ट नहीं है। ये दोनों ट्रस्ट डेफिसिट को हमने बहाल करना होगा, और ये बार एसोसिएशन इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाती है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने में अपना पूरा किरदार अदा करेगी। हमने अपने मसाइल नहीं है, हमारा यही है कि ये एक आम आदमी को भी ये ट्रस्ट हो जाए कि ये अगर कोई उसके साथ ज़्यादती करता है तो उसके बदले के लिए अदालती निज़ाम, एक मज़बूत निज़ाम, एक सस्ता इंसाफ उसके लिए मौजूद है, और वो इंशाअल्लाह से हम बग़ैर किसी मसलियत के अपनी किरदार अदा करेंगे। और इसके अलावा अदालतों में जो मसाइल है, ये जजेस बिहेवियर है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। हमने उस कहानी को भी देखना है कि जजेस का ये बिहेवियर इस टाइम पे क्यों हो गया है। जजेस का बिहेवियर एक तो है कि जी अपने आप को कंट्रोल न करना, दूसरा है रश ऑफ वर्क। तो हमने ये भी देखना है कि ये रश ऑफ वर्क को हम कैसे ख़त्म कर सके। हमारी ये कोशिश होगी कि जी इस टाइम पे 40 जजेस की गुंजाइश है जबकि 30 काम कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी न सिर्फ ये जो 10 जो खाली है ये एलिवेट करवाए जाए एक कॉम्पिटेंट लोगों को, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ मज़ीद बढ़वाई जाए ताकि ये 50 से 60 तक हो जाए, ताकि हमारे पास इसमें 2 सिस्टम हम करने की कोशिश करेंगे कि अगर 60 जजेस हो जाते हैं तो इस टाइम पे 30 जजेस काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उनको ये मुतमईन करें कि 30 जजेस जो बैकलॉग हमारा पड़ा हुआ है इस टाइम पे पेंडिंग केसेस उसकी तरफ लगाए जाए, और 30 जजेस जो फ्रेश केसेस आ रहे हैं ताकि फ्रेश केसेस की जो पेंडेंसी है वो इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा ना हो। अगर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है तो फिर वो वही सिस्टम फिर चला जाएगा जो हमारा पहले चल रहा था। तो हमारी यही कोशिश है कि ये सिस्टम को ठीक करने के लिए ये एक वाहिद रास्ता है कि जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, और उसमें 50% जजेस को जो पेंडिंग केसेस हैं वो टास्क दिए जाए, और बाकी 50% को जो फ्रेश केसेस हैं और उसमें नो एडजमेंट वाला कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो ताकि केस लगे तो वो चले। तो इंशाल्लाह से इसमें हमारी पूरी कमेटी जो है वो अपना किरदार अदा करेगी, और जजेस का जहाँ पे नामाकूल कोई बिहेवियर रहा तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारी कोई मसलियत नहीं है। हमारी मसलियत सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ की फराहमी है। हमारी मसलियत सिर्फ़ और सिर्फ इस बार एसोसिएशन का मजबूत होना, एक वकला की रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो होना, और उसके अलावा वकला को जो फैसिलिटेट हम कर सकते हैं वो हमारी मसलियत है। इसके अलावा हमारी कोई और मसलियत नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये बार एसोसिएशन आपको अपने इख्तिताम तक इतने रिमार्केबल जो है वो काम करेगी कि इंशाअल्लाह से ये आज का नहीं, हम आगे का सोचते हैं कि ये आगे 20 साल 25 साल 50 साल आगे हम कैसे जाएं। उसके लिए ये भी है कि हम जहाँ पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी तो हम टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कराने के लिए अपना जो है किरदार अदा करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, स्टेटमेंट के लिए भी कहा गया है। तो यंग लायर्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नए एवेन्यूज़ क्रिएट करें। इंशाल्लाह अभी कैबिनेट में ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई हैं अपनी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम नए एवेन्यूज़ खोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे हम यंग लायर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सीनियर्स कम हैं क्योंकि आने वाली तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ लॉ फर्म्स अगर देखेंगे 200 बन जाएंगी, 300 बन जाएंगी, 400 बनेगी, लेकिन जो हमारे पास जो एनरोलमेंट है नए एडवोकेट्स की वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये शायद एक कंपनी के लिए मुमकिन ना हो कि वो 10-20 लोगों को जो है वो स्टेटमेंट दे सके, लेकिन हम अगर नए एवेन्यूज़ क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर यकीनन हमारी जितनी तादाद आए वो वहाँ पे एडजस्ट हो सकती है।
کیونکہ وہ کافی چیزیں ہیں جو کہ میں پہلے چاہوں گا کہ وہ میں اپنی کیبنٹ میں ڈسکس کر کے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے ڈسکلوز کروں. تو انشاءاللہ سے نئے ایونیوز آئیں گے. تو اس کے علاوہ پبلک ٹرسٹ بھی انشاءاللہ سے ڈیولپ ہوگا. اور ہمارا جو بھی کردار ہے یہاں خالی میں نے کہا نا کہ ایک ایسوسیشن کی حد تک ہم نہیں رہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ایسوسیشن کے ذریعے سے ایک معاشرے کے اندر تبدیلی آئے اور وہ تبدیلی انشاءاللہ سے لائیں گے. اور اس کے لیے ہم کافی چیزیں کر رہے ہیں کہ جس میں کہ کنسلٹیشن ہے کہ آپ جو لیجسلیشن کر رہے ہیں اس میں بار کی انپٹ لی جائے. آپ جتنی ایلیویشن کر رہے ہیں کوئی اپائنٹمنٹس کر رہے ہیں اس میں بار کا انپٹ لیا جائے. کیونکہ بار کا جو ہے پریکٹیکل ہو کے ہمارے جو ممبران ہیں یا بار ایسوسیشن کے جو عہدیداران ہیں وہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. تو یہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ کے علاوہ جوڈیشری کے اندر وہ اس کو بہتر انداز سے اپنے پوائنٹ آف ویو دے سکے تاکہ اس میں ایک بہتری آ سکے. تو انشاءاللہ سے ہم یہ بھی کریں گے کہ جی جو جوڈیشل ریویوز ہیں اس میں بھی جائیں تاکہ جہاں پہ ایمبیگوٹیز لاز کی پروناؤنسمنٹ آف ججمنٹ سے ہو چکی ہے کلیریفائی ہو چکی ہے تو وہاں پہ لاز کی پراپر امینڈمنٹ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی جو ہے اپنی سفارشات جو ہے وہ گورنمنٹ کو پیش کریں گے. تو انشاءاللہ جو ایڈوکیٹس ہیں ہمارے ممبران ہیں اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ویلفیئر کے کام ہیں اور اس کا انشاءاللہ اثر ہوگا. اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ آپ کے ہاں جو بھی سجیشنس ہوں جو امپرومنٹ آف جوڈیشل سسٹم کے لیے ہوں یا معاشرے میں کوئی اس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ بینیفٹ جاتا ہو آپ وہ سجیسٹ کریں. انشاءاللہ یہ پوری کیبنٹ اپنے بھرپور جو ہے طاقت کے ساتھ اس کو سر انجام دے گی انشاءاللہ سے. میں پھر آخر میں جو ہے وہ کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے تو میں پھر انٹلیکچوئل فورم کا جو ہے وہ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری کیبنٹ کو جو ہے یہاں مدعو کیا اور یہ ریسپیکٹ دی. آپ سب لوگوں کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. مہربانی منگریو صاحب, آپ نے اچھی باتیں کی اور ہمیں ابھی اپنی ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ جتنے بھی سوسائٹی کے یا وکلا کے یا بار بینچ کے ایشوز ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ کوشش کریں گے اس کو حل کرنے کی. اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں, میں پبلک ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ صحیح نمونے میں کام کریں نا تو یہ رش جو ہے اپنا جوڈیشری پہ اس کم ہو سکتا ہے. لیکن افسوس ہے کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اداروں نے کام چھوڑ دیا ہے. لیکن ہمارے منشور میں بہت ساری باتیں ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. اس میں سارے ایشوز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو بھی ہیں ہمارے عوام کے, اور قانونی جو کنسٹیٹیوشن رائٹ ہیں وہ بھی ہم نے اپنے منشور میں رکھیں. ہمارے چیئرمین صاحب آپ سے وہ شیئر کریں گے اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ کٹھے چلیں گے, کوشش کریں گے کہ ایشوز کو ایڈریس کریں اور بہتر نمونے سے اچھے طریقے سے ہم کام کریں گے. لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم اپنا ایٹیٹیوڈ, بیہیویئر, کنڈکٹ صحیح رکھیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کے انصاف ملے, انصاف اور کرپشن کو ریموو کریں.